रविकांत जी आपके पास, और अब जरा इसका पॉलिटिकल एंगल समझने की कोशिश करते हैं। हम चीन की तरफ अब ना बढ़ें, लेकिन राहुल गांधी का बयान नागवार क्यों गुजर रहा है, और क्या इसका एक महत्वपूर्ण कारक ये हो सकता है कि राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से निकल करके और दौसा तक पहुंचते हैं, 8 राज्य पार करते हैं और हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब देते हैं, और इधर सत्ता पक्ष के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं मिलता है कि जिसके आधार पर राहुल गांधी की पदयात्रा को या राहुल गांधी को डिमोरलाइज किया जाए, डिप्रेस किया जाए, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके लिए एक ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है ये माना जाए, या ये कोई मुद्दा ही नहीं है ये माना जाए? राजीव जी, बड़ा आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार चीन से लड़ने के बजाय राहुल गांधी से लड़ रही। जवाब तो उनको चीन को देना चाहिए कि हमारे सैनिक क्यों हताहत हो रहे हैं। शब्द में ही अंतर है। राहुल गांधी ने उसे थोड़ा बदेश अंदाज में कह दिया, लेकिन हताहत तो हो रहे, इससे कौन इनकार कर सकता। सवाल यह है कि भारतीय सैनिक क्यों हताहत हो रहे। अगर हमारे एक भी सैनिक पर एक भी जख्म आता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी, इस देश की सरकार। कि आप 9 बार मिल चुके हैं, आपकी लगातार वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि चीनी सैनिक लगातार घुसपैठ कर रहे हैं और भारतीय सैनिकों के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बजाय आप चीन से लड़ने, लाल लाल आंखें दिखाने के, आप राहुल गांधी के प्रति जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस स्तर को दिखाता है। और राहुल गांधी पर जो टिप्पणियां हो रही हैं उसकी वजह भी सबको समझ में आती है। आज राहुल गांधी के साथ वे तमाम लोग चल रहे हैं जो 2012 और 13 में जो कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे थे, उसकी सरकार की आलोचना कर रहे थे, उसकी नीतियों की आलोचना कर रहे थे। और पिछले 8 साल में जिस तरह से इस देश को विभाजित किया गया, नफरत और हिंसा का बोलबाला है, जाति और धर्म के नाम पर इस देश के लोगों को बांटा जा रहा है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, महिलाओं, दलितों पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों को डरा कर रखा जाना, बेरोजगारों को धर्म के नाम पर झोंक देना, और गुजरात के अडानी पोर्ट पर जो मादक द्रव्य आ रहा है वो कहां जा रहा है? ये जो पूरे देश में चल रहा है उस पर अगर राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कैसे लोगों से मिल रहे हैं? वो आरएसएस के लोगों से भी मिल रहे हैं। मैंने देखा राजस्थान में भंवर मेघवंशी के साथ उनकी मुलाकात हुई, जहां पर वो लंबे समय तक आरएसएस में रहे और आरएसएस के पूरे जातिवाद को उन्होंने समझा और वो छोड़ करके आए आरएसएस। उनके साथ उनकी मुलाकात, भंवर मेघवंशी दलित समाज से आते हैं और जिस तरह का अभद्रता की गई थी उनके साथ, उसको उन्होंने एक्सपोज किया अपने लेखन के जरिए। उनके साथ उनकी मुलाकात। तो आज इस देश का पूरा समाज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से दुखी है, जिसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जिसके सामने कोई विकल्प नहीं है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के, इनके बच्चे कहां पढ़ने के लिए जाएंगे? आप पूरा शिक्षा में निजीकरण कर रहे हैं। वो अगर बीमार हो जाएंगे उनका इलाज कहां होगा? क्योंकि आप अस्पताल और जो सरकारी दवाएं, वो सारा सिस्टम आपने खत्म कर दिया। पिछले 3 साल के भीतर कोरोना काल में देखा गया ना कि आपकी जो सरकारी व्यवस्था थी स्वास्थ्य की, वो कैसे चिरबरा करके बैठ गई। और जिन बड़े बड़े अस्पतालों के जरिए, वो जो बड़े ब्रांड नेम थे, उनके जरिए आप जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चलाना चाहते थे, उन्होंने इस देश के लोगों को लूटा, मिडिल क्लास को लूटा। गरीबों के साथ जो हुआ वो तो देखा ही, बल्कि जो सरकारी अस्पताल थे तो वो थोड़ा बहुत उन्होंने संभाला। जहां पर आप कुछ उद्योगपतियों के लिए जो चीजें कर रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा। 15 अगस्त, 26 जनवरी जो इस देश के मर्म में होते थे, आप उसको भी आप ब्रांड बना रहे, उसका भी आप एक तरह से अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं।
तिरंगा को लेकर के क्या किया गया? तिरंगा की पूरी आचार संहिता है कि साहब वो खादी का ही होगा, लेकिन पॉलिस्टर कहां से आया? क्यों पॉलिस्टर का किया गया? और उसके बाद तिरंगे का क्या अपमान हुआ? वो कूड़ा गाड़ियों में जा रहे हैं, तो ये तिरंगे का अपमान है या तिरंगे का सम्मान है? सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए जो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात करते हैं, वो हमारे राष्ट्र के प्रतीकों के साथ क्या कर रहे हैं? इनका कोई प्रवक्ता कहेगा ना कि गॉडसे ने गांधी को मार करके अन्याय किया था। यहां तो गॉडसे को पूजने वाले ये लोग हैं। लेकिन ये आज राहुल गांधी पर जिस तरह से फप्तियां कस रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उनकी हिम्मत है कि राहुल गांधी की तरह की 5 किलोमीटर की यात्रा कर ले। और वो व्यक्ति इस देश के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ और ऐसे बुजुर्ग महिलाओं के साथ, विकलांगों के साथ जिस तरह से अपने को कनेक्ट कर रहा है, सीख रहा है। राहुल गांधी तो कहा कि मैं तो सीख रहा हूं, मैं देश को पहचान रहा हूं, मैं देश को जान रहा हूं। राहुल गांधी कहीं बैठ करके वो तमाम ईडी कैमरा और इन सब के जरिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके सवालों का सामना कर रहे हैं। और मोदी जी, आप में हिम्मत नहीं है कि आप कभी लोगों के मन की बात सुन ले, आप केवल मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या इस देश में सारे सवाल खत्म हो गए? गोदी मीडिया को आपने जिस तरह से भांड बना करके रखा है, उनके सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती है, तो लोगों के बीच में जाइए आप। लेकिन वो आप नहीं करेंगे। और अगर विपक्ष का कोई नेता ऐसा कर रहा है तो उससे जो आप डर रहे हैं, और मुझे अच्छा ये लग रहा है देख करके राहुल गांधी पर जितने भी सवाल हो रहे हैं, राहुल गांधी का आज कॉन्फिडेंस लूज नहीं है। राहुल गांधी बड़े मुस्कुरा करके जो उन्होंने कहा कि चाइना पर सवाल कीजिए, वो जान रहे हैं इस समय कि इस देश में असली समस्या कहां है, और ये लोग नहीं पूछेंगे उस मुद्दे पर, हम उसका जवाब दे रहे हैं। कोरोना के पहले राहुल गांधी ने जो चेतावनी जारी की थी, नोटबंदी के समय, जीएसटी के समय क्या हुआ, वो पूरे देश ने देखा। और अगर आज राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो बजाय इसको गंभीरता से लेने के आप उस पर सवाल खड़े करेंगे, उनको लांछित करेंगे। इसको कहीं से भी इस देश की जनता न तो गंभीरता से लेगी और न ही इन पर भरोसा कर सकती है। ये देश जाग रहा है, यहां के लोगों को समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, और इसलिए आप डर करके, ये असल में जो जहां डर इन्होंने लोगों में पैदा किया था, राहुल गांधी ने पलट करके इनके भीतर डर पैदा कर दिया कि अब होगा क्या। क्योंकि जनता जब निडर होती है तो ऐसे सत्ताधारियों को डर लगता है। तो अब वो डर रहे हैं राहुल गांधी के इस पहल के कारण, और यही वजह है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस देश के लोगों ने कभी ऐसी भाषा को पसंद नहीं किया, अधिकांश लोगों ने। वो कुछ चंद लोग हो सकते हैं जिनको ये पसंद आता हो कि जयचंद्र कौन है, वो नफरत की भाषा कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को ट्रेंड किया इन्होंने, जिनको ये भाषा पसंद आती है। लेकिन इस देश का अधिकांश तबका ये भाषा नहीं पसंद करता है, और इसलिए आने वाले दौर में आप देखेंगे कि इस भाषा का लोग क्या जवाब दें, और राहुल गांधी के इस यात्रा के बाद क्या लोग जवाब, क्या रिस्पॉन्स करेंगे, ये भी हम लोग देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय कुमार जी, क्या ये एक और कोशिश है